नमस्कार मेरे प्यारे बच्चे, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी परिवार पर। मैं निखिल गोयल आप सभी के लिए आज बड़ा महत्वपूर्ण सेशन लेकर आया हूं, जिसमें मैं आप सभी को पढ़ाए गए मात्रक एवं विमाओं के आधार पर एक छोटा सा टेस्ट लेने वाला हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस टेस्ट में मैं आप सभी को किस स्तर के प्रश्न देने वाला हूं। इस स्तर में मैं आप सभी को एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देने वाला हूं। कुछ आप सभी को जो महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं, जो आपकी तैयारी को ऊंचे स्तर पर ले जाने में मददगार साबित होते हैं, उन तथ्यों के आधार पर कुछ प्रश्न देने वाला हूं। कुछ मेरे प्यारे बच्चे, एक दो प्रश्न आपको मेरे खुद के बनाए हुए भी मिलने वाले हैं। तो ये टेस्ट आपको बहुत बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करना है। अगर आप इस टेस्ट को अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, आपने मात्रक एवं विमाएं नहीं ढंग से पढ़ा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं इसमें हर तरह का आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगा। तो आप लोगों को वो सीखना है, ताकि आने वाले समय में जब आप नीट के एग्जाम में बैठे तो अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस दे सके। सबसे बड़ी बात कि जो आज के टेस्ट में मेरी तरफ से विनर होगा, मैं मेरे बच्चे को गिफ्ट देने वाला हूं। और वो गिफ्ट में आप लोगों को क्या मिलने वाला है मैं बता दूं। पूरा मात्रक एवं विमाएं का मात्रक एवं विमाएं का पूरा नोट्स आपको, मात्रक एवं विमाएं यानी यूनिट्स एंड डायमेंशंस के पूरे नोट्स आपको मेरी तरफ से मिलेंगे। प्लस उसी नोट्स के साथ साथ आपको एक क्वेश्चन बैंक मिलेगा, जिसमें लगभग आपके 150 क्वेश्चन होंगे सिर्फ इसी चैप्टर के। और ये 150 क्वेश्चन इस श्योरिटी के साथ आपको दिए जा रहे हैं कि आपके आने वाले नीट एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन भी इनसे बाहर नहीं होगा। यानी कहने का मतलब है, जिन सूत्रों के आधार पर, जिन तथ्यों के आधार पर आपको ये प्रश्न दिए जा रहे हैं, वो आप लोगों को पूरा इसी में से मिलेगा। एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आएगा आपके नीट एग्जाम में। तो मेरे प्यारे बच्चे, बात आती है कि कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये मैं आपको सेशन में चलते चलते धीरे धीरे बताऊंगा। तो अभी मैं अपने सेशन को शुरू करना चाहता हूं, लेकिन शुरू करने से पहले छोटी सी इंफॉर्मेशन। 1 दिसंबर को आप लोगों के लिए अपने प्लस कोर्स पे हिंदी माध्यम में नीट 2022 के लिए बैच लॉन्च कर चुका हूं। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं बैच में, तो आप लोगों को जब भी आप कोर्स लेंगे, प्लस या आइकॉनिक जो जो आपकी रिक्वायरमेंट है, उसमें आपको ये कोड लगाना पड़ेगा MG लाइव। इसके लगाते ही 10% की आपको छूट मिलेगी, जो पुष्टि करता है आप मेरे साथ जुड़ गए। लेकिन एक और मेरा कोड है जो कि स्पेशल है, वो स्पेशल कोड है। उस कोड का बेनिफिट आपको ये है कि आप हर किसी के साथ जुड़ जाएंगे। 10% की छूट तो आपको मिलती है, आप हर किसी के साथ जुड़ जाएंगे। जो भी आप लोगों के एडुकेटर है अनअकैडमी पर, जितने भी नीट के एडुकेटर है, वो सबके साथ आप जुड़ जाएंगे, सबको देख पाएंगे, सबके नोट्स ले पाएंगे, सबसे बात कर पाएंगे, सबसे डाउट्स पूछ पाएंगे, सबसे तैयारी कर पाएंगे। तो योद्धा का ज्यादा फायदा है। चलो, अभी बात आती है, एक बार थम्स अप कर दे मेरे बेटे कि मेरी आवाज आपको अच्छे से आ रही है, ताकि मैं आगे चल सकूं और आपको सारी बातें ढंग से बता सकूं। तो प्रश्न नंबर 1 मेरे बच्चों के लिए स्क्रीन पर बरकरार है। हर प्रश्न के लिए आपको 1 मिनट का समय दिया जाएगा, उसके बाद मैं आप लोगों को सॉल्व करवा दूं। ठीक है। सी, जी तथा E²/4πε0 से बनने वाली एक भौतिक राशि की विमा वही है जो लंबाई की है। जहां C प्रकाश है, G गुरुत्वीय स्थिरांक है और E आवेश है, तो यह भौतिक राशि कौन सी है? ऑप्शन नंबर ABCD। जल्दी सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, आपके मुताबिक इसका क्या ऑप्शन आ रहा है। मैं आपको 1 मिनट का समय दूंगा इस प्रश्न के लिए, जल्दी। चल, अभी गुनगुन ने बहुत जल्दी उत्तर करा है इसका। अभी तक के मुताबिक गुनगुन विजेता बन रही है। और मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा, जब आप लोग 45 मिनट का ये सेशन मेरे साथ बिता लेंगे, तो आपको मैं लास्ट में दिखाऊंगा कि विजेता कौन है। जो विजेता होया, मैंने आपको गिफ्ट बताया कि पूरा नोट्स और पूरे क्वेश्चन बैंक, जो आपको बाहर मार्केट में 100-150 रुपए के मिलते हैं एक चैप्टर के, वो मैं आपको फ्री में दे दूंगा। और वो आप ही के पास रहेंगे, मैं कभी आपसे लूंगा नहीं। पूरे टेस्ट के लास्ट में आपको बताऊंगा। अभी तक के मुताबिक गुनगुन विजेता बन रही है, जिसने 1.8 सेकंड में उत्तर दिया।
अच्छा लग रहा है। कौन जीतेगा ये देखने की बात है, विषय तो यही है। चलो, मैंने अभी तक मेरे बच्चे गुनगुन 2 ही चैप्टर कराए हैं और 2 भी कंप्लीट नहीं कराए हैं। ठीक है, यूट्यूब पे हमारा सब चल रहा है। यूट्यूब पे 2 भी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुए। चलो मैं आपको सॉल्व कराता हूँ, गौर देंगे क्या चल रहा है। मेरे बच्चों को पता है कि आप लोगों का गिवन क्या क्या है। एक आपको गिवन है e²/4πε0। मात्रक एवं विमाय मैंने सबको पढ़ा रखा है इससे पहले। आपको हर किसी की मात्रक एवं विमाय निकालना आता है। तो मेरे बच्चे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, आपको पता होना चाहिए। e²/1/4πε0 का मात्रक आएगा, विमा आएगा ml³ - 2। गुरुत्वीय स्थिरांक का जो मात्रक है आप लोगों का, वो आपके पास आता है मेरे प्यारे बच्चे ml-1 L3t - 2। ठीक इसी के बाद आप लोगों के पास जो अभी एक मात्रक है c की विमा जो है वो आप लोगों की क्या आ रही है। c की विमा आप लोगों का यहाँ पर आता है Lt-1। ठीक है, तो आपने कहा ये 3 मात्रक आपके पास, 3 विमा सूत्र आ चुके हैं। अब एक एक करके आपको चेक करना पड़ेगा। जरा ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। मैंने कहा सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए में राशि है 1/c², बाकी दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो ऑप्शन नंबर ए के मुताबिक 1/c² जी e²/4πε0 का अगर मैं रूट करता हूं तो क्या उत्तर आएगा 1/L²t - 2। जी का मात्रक m-1 L³ t - 2 और इस पूरे का मात्रक है ml³ t - 2, इसका पूरे का रूट। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास सिर्फ लंबाई बच रही है। हो गया, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए ही आ रहा है। आप इसको सॉल्व करिएगा। सॉल्व करना आपको आता होगा, मुझे पता है। जब सॉल्व करेंगे तो सिर्फ एल आ रहा है जो कि आपको चाहिए था। इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर ए है और बधाई हो गुनगुन को जो सबसे पहले जीत गई। अगला प्रश्न आपके लिए आता है, यदि प्लांक स्थिरांक h है, प्रकाश का वेग c है, न्यूटन का गुरुत्वीय स्थिरांक g है, तीनों मौलिक स्थिरांक है, तो निम्नलिखित में से किसकी विमा वही होगी जो लंबाई की होती है। इनमें से किसकी विमा वही है जो लंबाई की आती है। आप लोगों का समय शुरू होता है अब। जल्दी सॉल्व करेंगे मेरे बच्चे। चलिए, ओके, बहुत जल्दी उत्तर करा राहुल, सरजॉन, शिव कन्या, नंदनी। अरे सभी का लगभग सही जा रहा है, मतलब इस प्रश्न के लिए तो बहुत बच्चे सही जाने वाले हैं। जल्दी मेरे बच्चे। चले, बहुत बेहतरीन चल रहा है। अभी बच्चे सॉल्व कर ही रहे हैं, लेकिन 4-5 बच्चे, उसके बाद आकांक्षा, सचिन, इन सभी बच्चों का ये प्रश्न सही जा चुका है। गुनगुन आप थोड़ा लेट हो गए, कोई बात नहीं। यहाँ कई सारे फैक्टर आपको विजेता बनाने में काम आएंगे। जैसे कि मैं बता दूं आपको बेटा, एक तो आपका समय, दूसरा आपके कितने सही है, तीसरा आप कितना उपस्थित रहते हैं। जो बच्चा बीच में छोड़कर चले जाता है या जिसका नेट चले जाता है उसको माइनस नंबर मिलते हैं, फिर वो जीतता नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, आपको सबसे पहले दिया h, फिर दिया g, फिर दिया c। आप स्पष्ट तौर पे लिख सकते हैं h की पावर a, g की पावर b, c की पावर c। मैंने कहा आपको पता है l की विमा l होती है, h की विमाएं क्या होती है आप लोगों की ml²t - 1। ये आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, इतना मतलब याद करने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस के साथ आ जाएगी। सी की विमा आप सभी को पता है Lt - 1 की पावर b, और जी की विमाएं आपकी क्या है, ये है आपका जी। जी की विमाएं मैंने अभी अभी आपके लिए लिखी थी m-1 L³ t - 2, ये सी। तो तीनों को मिलाता हूं, मिलाने के बाद मुझे नजर आता है m की पावर a माइनस सी, l की पावर 2a प्लस b प्लस 3c, सिमिलरली t की पावर माइनस a माइनस b माइनस 2c। और मैं क्या करने वाला हूं अभी, दोनों साइड्स को जब कंपेयर करूंगा तो कंपेयर करने के बाद मुझे पता लग रहा है a माइनस सी इज इक्वल टू 0, यानी a इज इक्वल टू सी है। उसके बाद 2a प्लस b प्लस 3c, ये किसके बराबर है, ये आपका 1 के बराबर है।
आपको दिख रहा है यहाँ पर बच्चे, ये 1 के बराबर है, और यहाँ पर a प्लस b प्लस 2c जो है वो 0 है, क्योंकि यहाँ t का कोई मान नहीं है। आपके पास 3 समीकरण आ गई है। आपने कहा a को c पुट करूंगा तो आ जाएगा b प्लस में 5c जो है वो 1 है, और यहाँ पे भी a की जगह करूंगा तो b प्लस में 3c 0 है। आप आसानी से इस चीज को लिख सकते हैं। आपने कहा b इज इक्वल टू -3c, तो मैंने कहा यहाँ आ जाएगा 2c इज इक्वल टू 1, यानी c का मान कितना आ रहा है, सबसे ऊपर लिख रहा हूं मैं, c का मान मेरे बच्चों के लिए आ रहा है आधा। वो आप सॉल्व कर सकते हैं, कॉपी आपके पास है ही, आप आसानी से जल्दी जल्दी निकाल लो। c का मान मेरे बच्चों का आ रहा है यहाँ पर आधा। अब a का मान भी आधा ही आएगा, क्योंकि a और c बराबर है बिल्कुल। आपने कहा a का मान भी आधा आ रहा है। ठीक इसी तरीके से b का मान क्या आएगा, b का मान आपका आ जाएगा -3/2। तो बहुत आसान है, आपको पता लगा g की पावर -3/2 है, फॉर्मूला रख देता हूं, L is directly proportional to h की पावर हाफ, c की पावर हाफ, g की पावर -3/2। या मैं इसको ऐसा लिखूं तो मैं लिखूंगा hc अपॉन जी क्यूब, इसका पूरे का रूट। ये आपका उत्तर है। कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी लगा दिया। तो ये आप लोगों का उत्तर आ चुका है। अगला प्रश्न की तरफ चलता हूं। किसी नलिका से बहने वाले द्रव से क्रांतिक वेग vc की विमा को इस तरह से प्रदर्शित किया गया है, जहां n रो और r द्रव का क्षयात्तक गुणांक, द्रव का घनत्व और त्रिज्या है। आपको बोला गया है एक्स वाई जेड का क्रमशः क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। समय शुरू होता है अब, लगाओ बेटा। मजा आता है ना टेस्ट करने में, अच्छा लगता है। बहुत जल्दी राहुल ने उत्तर करा, शीबा बहुत जल्दी चल गई, गुनगुन बहुत जल्दी आ गए उत्तर पे। देखते हैं, यहां तो मतलब ये हाल चल रहा है कि आपकी आंख बंद हुई और आप रास्ते से भटके। जी बिल्कुल इसी तरह का कंपटीशन चल रहा है कि आपकी आंख बंद हुई और आपका गलत हुआ। बड़ा तगड़ा कंपटीशन है, करेंगे बच्चे। मात्र 15 सेकेंड आपके लिए शेष रहे हैं, जो बच्चा बाकी है वो कर लीजिएगा जल्दी से, मात्र 15 सेकेंड। चलिए बहुत बढ़िया बच्चे, आगे मेरी बात आती है। अब सेम टाइप का क्वेश्चन है, जरा देखते हैं बोला क्या है कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा की पावर ए, रो की पावर बी, आर की पावर सी। मैंने ऐसा मान लिया। सबसे पहले मेरे को पता है कि एन की पावर ए का विमा सूत्र मेरे को लिखना पड़ेगा। एन का विमा सूत्र होता है ml-1 t-1। आर का विमा सूत्र एल हो गया, और सी का विमा सूत्र हो गया, सॉरी रो का विमा सूत्र। आपका रो का विमा सूत्र क्या हो गया बच्चे, m इंटू एल की पावर -3। सारे के सारे आपने उठाकर यहां लगा दिए, और जब आपने सारे के सारे लिखे तो आपको देखने से मिला L-T-1 समानुपाती किसके चल रहा है। आपने कहा n की पावर a, यानी ml-1 t-1 की पावर a के, रो की पावर b मतलब ml-3 की पावर b के, और l की पावर c के। इस तरह से ये चल रहा है। जब इसको मैं लिखूंगा तो मुझे पता लगा कंपेयर करने पे, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं मेरे बच्चे, m की पावर a प्लस b, l की पावर, एक मिनट, l की पावर -a-3b प्लस c, और t की पावर -a, खत्म। तो आपको देखने मात्र से ये पता लग रहा है कि t की पावर यहाँ -1 है और वहां -a है, तो a का मान तो आ गया 1, ये समझ में आ गया। और m की पावर a प्लस b किसके बराबर है, 0 के। तो मैंने कहा a इज इक्वल टू -b है, यानी b का मान कितना आ गया, -1 आ गया, वो कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरे वाले समीकरण में आपको दिख रहा है कि c माइनस a माइनस 3b इज इक्वल टू किसके बराबर, 1 के। आप यहां देखेंगे 1 है, a पता है आपको 1 है, b पता है आपको -1 है, यानी +3 इज इक्वल टू 1। तो मैंने कहा मेरे बच्चे c का मान आ रहा है 1 - 2 यानी -1। उठाइए और ऊपर लगा दीजिए। आपने कहा जब आप लगाएंगे
तो आपको देखने से मिलेगा, हाँ, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n की पावर 1, रो की पावर -1 और r की पावर -1। यही आ रहा है ना मेरे ख्याल में, -1 हाँ ठीक है। तो आपका उत्तर यहां से आ ही गया कि v जो है वो किसके समानुपाती है, n बाय रो इंटू आर। खत्म। तो इस तरीके से आपका उत्तर आ गया और बहुत आसानी से आ गया। ए बी सी की मात्रा कितनी आ रही थी, 1 -1 उत्तर नंबर ए सही है। अगला प्रश्न आपको कहता है कि ये इस तरह का प्रश्न मैं बता दूं जो हाल ही में आपका नीट का पेपर हुआ था उसमें भी आया था, 2 नंबर का, दूसरी कैटेगरी में आया था ये, जो बड़े क्वेश्चन आते हैं उसमें भी था। एफ वी और टी आपको गिवन है, तो बोला द्रव्यमान की विमा कौन सी है, ऑप्शन नंबर ABCD। आपका समय शुरू होता है इस प्रश्न के लिए, अब करेंगे बच्चे। बहुत इजी प्रश्न है, 1 मिनट का समय तो बहुत ज्यादा है इसमें। राहुल बेटा तू गेम खेल रहा है कोई ना कोई, तेरे को पहले से आते हैं ये प्रश्न, जब भी इतनी जल्दी उत्तर कर रहा है। खैर कोई बात नहीं, जो हमारा रूल है हम अपने रूल पे अटके रहेंगे। बढ़िया। क्या अर्ज किया है, आज अखबार पढ़ रहा था, बहुत दिनों बाद बच्चों की डिमांड थी कि सर कुछ अर्ज कर दो, तो उसी के आधार पर मैं बता दूं कि अर्ज किया है कि कौन कहता है कि मोहब्बत की जुबान होती है। कौन कहता है कि मोहब्बत की जुबान होती है, अरे ये वो हकीकत है जो निगाहों से बयां होती है। चलो, अभी बात आती है मेरे बच्चे कि किस तरीके से आपका ये क्वेश्चन निकलेगा। जैसा कि मेरे सभी बच्चों को पता है कि बच्चे आप लोगों का फोर्स जो होता है उसका फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। मैंने लिखा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी अपॉन टाइम। जैसा कि आपको पता है वेलोसिटी टाइम और फोर्स में डिपेंड करता है, तो मैं स्पष्ट रूप से यहां से कहता हूं कि मास इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम अपॉन वेलोसिटी। आपने कहा, अब स्पष्ट रूप से आ चुका है एफ वी -1 इंटू टी। खत्म। तो कौन सा ऑप्शन सही बन रहा है मेरा यहाँ पर, मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर डी मात्र आपका सही बन रहा है। उम्मीद समझ आ गया, बहुत आसान था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ये मैंने बताया नहीं था पढ़ाते हुए, लेकिन आज बताऊंगा, कुछ बच्चे याद रखेंगे। म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट की पावर हाफ आपका विमा कौन सी बता रही है, ऑप्शन ABCD। जल्दी करेंगे, 30 सेकंड का समय भी बहुत है, बट मैं 45 दे देता हूं जल्दी से। नंदनी ने बहुत जल्दी उत्तर करा, नंदनी बहुत तगड़ी तैयारी पर खेल रही है, बहुत अच्छा लगा मुझे। जल्दी से बच्चे। ये आप लोग कक्षा 12वीं में पढ़ते हैं, जो 11वीं वाले बच्चे हैं, और जो 12वीं के या ड्रॉपर बैच है उनको तो ये आता ही होगा। आपके सॉल्व किए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। अगर आपको याद है ना राहुल, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। और मैं कहना चाहूंगा राहुल कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने कर रखे हैं उनको भूलना नहीं, क्योंकि कई सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के आधार पर प्रश्न बनते हैं, उनको भूलना नहीं। और ये बहुत अच्छी चीज है कि आपको आता है, सही बात है, ये तैयारी जम करें। एक फॉर्मूला होता है मेरे बच्चे, वो सूत्र होता है आपका कि c जो है, c क्या है, वेग है, प्रकाश का वेग। उसका फॉर्मूला होता है 1/√ऑफ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला है जो कि सभी बच्चों को याद करना है। आगे भी याद करोगे जो छोटे बच्चे हैं, और जो बड़े हो गए उन्होंने याद कर रखा है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट की पावर हाफ माइनस हाफ। बिल्कुल, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं। और ये क्या है, ये वेग है। अब वेग का विमा सूत्र सबको पता है, LT-1 होता है। तो मेरे बच्चे स्पष्ट रूप से आपने क्या कहा, LT-1, उत्तर नंबर C सही आ रहा है। खत्म। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर का विमा सूत्र क्या होगा। ये मैंने अपनी क्लास में भी आपको कराया था, और मुझे उम्मीद है कि मेरे बच्चों को ये आता होगा। चलिए, समय शुरू होता है इस प्रश्न के लिए। अब सरजौन, रवि, राहुल, गुनगुन, मतलब सारे खेल रहे हो। और जो मेरे रोजाना पढ़ने वाले बच्चे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं बच्चे कि
आप लोगों ने ये प्रश्न पढ़ रखे हैं, मैंने क्लास में कराए थे जब मैं अनअकैडमी नीट विजय पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ा रहा हूँ। और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं ना, मेरे ख्याल में ये वो हैं जो लाइव में नहीं आते हैं लेकिन रिकॉर्डेड क्लास को पढ़ लेते हैं डेली। और मैं इतिहास के अनुभव के आधार पर एक बात कहूं, मैंने अपने सिविल इंजीनियरिंग में, मैं सिविल इंजीनियरिंग भी पढ़ाता हूं, मैं पेशे से सिविल अभियंता ही हूं। अपनी सिविल इंजीनियरिंग में भारत में सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिए थे मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए। और मैंने ये पाया कि उन उन बच्चों के सिलेक्शन हुए जिनको मैं जानता नहीं था, जो मुझे ऑनलाइन देखा करते थे लेकिन मिले कभी नहीं, जिन्होंने मुझसे बात तक नहीं की क्योंकि मेरे लेक्चर में कभी नहीं आए। तो मैंने अनुभव के आधार पे एक बात का पता करा कि आपको लेक्चर में बैठना अनिवार्य नहीं है लेकिन लेक्चर को पढ़ना अनिवार्य है। आपको लेक्चर को शांत माहौल में शांति के साथ पढ़ना अनिवार्य है, जो हम बता रहे हैं वो अनिवार्य है। अब मैं देखता हूं कई लोग तो रोज आते हैं लेकिन पढ़ते नहीं है, बातों में ध्यान ज्यादा लगाते हैं। तो वही बात है कि समय की बर्बादी एक दिन आपको भी करेगी। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि मेरे अनुभव के आधार पर मैंने उन बच्चों से, बाद में मुझे पता लगा जब उन्होंने मुझे बताया कि वो मुझसे पढ़ते थे, और मेरे 80% बच्चे जो हैं वो वही थे जो मेरी लाइव क्लास में कभी नहीं आए लेकिन पढ़ते थे। तो मुझे उम्मीद है आप समझ रहे हो जो मैं कहना चाहता हूँ। चलो, मैंने जब आपको ये पढ़ाया था विमा सूत्र, तो मैंने आपको बताया था कि हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर जो है ये क्या होता है। ये एनर्जी को आयतन से जब विभाजित किया जाता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है। अब ऊर्जा का विमा सूत्र आपको पता है और वॉल्यूम का विमा सूत्र भी पता है। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आएगा ml-1 t-2। एक बच्चा कंफ्यूज हो गया, शायद से सिविल इंजीनियरिंग का कोई बच्चा आया है। ml-1 t-2 उत्तर नंबर बी सही है, लगा दिया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मेरे बच्चे। प्रियंका, मैं नीट के लिए भी पढ़ाता हूँ और सिविल इंजीनियरिंग भी पढ़ाता हूँ। यदि एक भौतिक राशि की विमा m की पावर a, b की पावर b और t की पावर c दर्शाई जाए तो भौतिक राशि कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे मुताबिक इसका उत्तर क्या जा रहा है? 1 मिनट का समय बहुत रहेगा, करो। और एक चीज और है मेरे बच्चे कि जो बच्चे मुझसे त्रुटियां पढ़ना चाहते हैं, यानी आपका एक विषय आता है एरर्स, तो वो बच्चे मुझसे शाम को 7 बजे अन अकेडमी नीट विजय चैनल पर पढ़ सकते हैं, जहां यूट्यूब पर हम बच्चों को पढ़ाते हैं, वहां पा सकते हैं। ठीक है। मैं प्रियंका आपको बताना चाहता हूँ, मेरे फिजिक्स की क्लास तीन तीन टाइम चलती है। एक होता है दिन में 3 बजे, एक शाम को 7 बजे और रात को 10 बजे स्पेशल क्लास होता है। आज मैंने स्पेशल टेस्ट रख रखा है इसलिए इस टाइम में आ गया। अब जल्दी जल्दी से सॉल्व करते हैं। मेरे बच्चों को सबको पता है कि दाब का विमा सूत्र क्या होता है, प्रेशर का विमा सूत्र आप लोगों का है ml-1 t-2। ठीक इसी तरीके से वेग का होता है lt-1, त्वरण का होता है यहाँ पर lt-2 और बल का होता है mlt-2। तो अगर ए की मात्रा m की पावर a है ना, a की मात्रा 1 रख दी, b की मात्रा -1 रख दी, c की पावर -2, आप मैच करके देखिए, ऑप्शन नंबर ए मैच हो रहा है। a की पावर 1 रखो, b की पावर -1 रखो, c की वैल्यू -2 रखो, ऑप्शन नंबर ए मैच हो रहा है और आप देखेंगे कि इसका करेक्ट उत्तर यही है। हो गया। चलो अगले की तरफ चलते हैं। निम्न 5 भौतिक राशियों में से कौन सी दो एक जैसी विमाएं रखती है? इनमें से कौन सी राशि, दो राशि एक जैसी विमाएं रखती है? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। जल्दी करेंगे मेरे बच्चे। हाँ, आपका समय शुरू होता है इस प्रश्न के लिए अब। गुनगुन ने कहा सर
हम अभी भी स्टडी स्टार्ट की है, तो फरवरी तक कोर्स होगा हमारा, तो रिवीजन के लिए इनफ 2 मंथ काफी है ना। देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ गुनगुन, मैंने तो आपसे पहली बार रूबरू किया है, मैं तो आपको जानता नहीं ना, मैं आपको पहचानता कि आपकी पढ़ाई का स्तर क्या है। वो डिपेंड करता है कि आपकी मेंटालिटी कैसी है, आपकी पकड़ कैसी है। तो मैं इस बारे में कोई कथन ना ही कहूं तो अच्छा है। वैसे आमतौर पे 2 महीने रिवीजन के लिए मोर देन सफिशिएंट होते हैं। अगर एक नॉर्मल बच्चा भी है तो वो मेरे ख्याल में 2 महीने में अपनी उन चीजों को आराम से कर सकता है। आपकी 11th 12th अगर अच्छी है तो आप 1 महीने में भी कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है गुल्लू। ठीक है, क्योंकि नीट कहता है कि 11th 12th से हम बाहर नहीं देते कुछ। जल्दी मेरे प्यारे बच्चे, चलो अभी मैं डायरेक्टली अगर बात करूं तो मेरा काम हो सकता है। मेरे को यहाँ पर एक बात तो पता है, इसका करेक्ट उत्तर कौन सा जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी। बाकी आपको हर चीज की विमा सूत्र यहाँ पर आती है, आपको मैंने अपने लेक्चर में भी पढ़ा रखी है, तो सबका विमा सूत्र आसानी से लिखकर आप कंपेयर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो तो कर लोगे आप लोग, मेरे को एक बार थम्स अप करो बच्चों, एक बार आप मेरे को थम्स अप करो, कर लोगे सभी बच्चे, जल्दी से करो। चलो कर लोगे आराम से। अगला मेरे पास आता है यहाँ पर कि द्रव्यमान की विमा m, लंबाई l और समय t है, धारा की विमा I मानते हुए विद्युत परिपथ के प्रतिरोध की विमा क्या होगी। बड़ा प्यारा प्रश्न आ गया। आपका समय शुरू होता है इस प्रश्न के लिए, आप जल्दी करेंगे। एक बार की बात है, पहले सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाते थे अनअकैडमी पर, तो ऐसे टेस्ट लेते थे। तो वहां मैं क्या करता था, अपने रोजाना बच्चों को गिफ्ट देता था, रोज देता था। तो मैंने एक दिन रखा था कि जो बच्चा 0.6 सेकंड में मेरे पास उत्तर करेगा, मैं उसको 6 महीने का अनअकैडमी का कोर्स अपनी तरफ से दिलाऊंगा। अब हुआ क्या था कि उससे पहले कभी किसी ने 0.6 सेकंड में उत्तर करा नहीं था। हद से हद 0.8 सेकंड तक तो बच्चों ने कर रखा था, 0.6 में कभी नहीं करा। अब मैंने भी कह दिया जब हो ही नहीं सकता तो बोलने में क्या जा रहा है। और इत्तेफाक की बात है, प्रीति नाम की एक बच्ची थी, मुझे नहीं पता कि उसने जियो कंपनी से बात करी या एयरटेल से बात करी, उसने 0.6 सेकंड में उत्तर कर दिया। अब उस दिन मुझे इतना बड़ा चूना लगा मैं फिर सोच कर ही आया, मैं आज के बाद गिफ्ट नहीं दूंगा ऐसे ऐसे मुझे 6 महीने का उसको कोर्स दिलाना पड़ गया था। तो बात आती है, जरा इसको सॉल्व करते हैं। आप सभी को पता है कि प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध होता है मेरे प्यारे बच्चे रेजिस्टेंस, और उसका फॉर्मूला होता है आपका V बाय आर, सबको पता है, सॉरी V बाय आई। ओम्स लॉ मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। अब मेरे सभी बच्चों को पता है मेरे सभी बच्चों को पता है कि V क्या होता है। V कहलाता है वर्क डन अपॉन चार्ज इनटू आई कर सकता हूं, ये क्या हो गया आपका प्रतिरोध हो गया। वर्क डन का विमा सूत्र आप सभी को पता है ml²t-2। Q का विमा सूत्र आपको पता है IT होता है, तो मैं नीचे लिख रहा हूं I² इंटू टी। अब जब इसको सॉल्व करूंगा मेरे बच्चे तो मुझे मिलेगा ml² I⁻²- t की पावर -3। खत्म। ml² I⁻² t की पावर -3 ऑप्शन नंबर डी में मैच कर हो गया। चलो आगे कह रहे हैं कि एक कण का वेग इस स्थिति के अनुसार मेरे को दिया गया है, तो एबीसी की विमा सूत्र क्या होंगे। ऑप्शन नंबर एबीसीडी, बहुत आसान प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी सॉल्व करेंगे। चलो उस दिन के बाद मतलब मैंने कभी ऐसा किया नहीं इंजीनियरिंग वाले छात्रों के साथ, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि ये इंजीनियर है ये कुछ भी कर सकते हैं। तो 0.6 सेकंड में मेरे ख्याल में अनअकैडमी पे इससे जल्दी किसी ने उत्तर किया नहीं होगा।
तो आज भी मुझे लग रहा है कि जैसे कि मैं आपके लिए प्रश्न लेकर आया, ज्यादातर 32 सालों के प्रश्न है ये, जो 32 साल में आ चुके हैं वो प्रश्न है सारे। तो मेरे बच्चे, अगली बार जब मैं प्रश्न लेकर आऊंगा तो उसका लेवल थोड़ा ज्यादा लेकर आऊंगा। मुझे समझ आ गया है कि यहाँ भी कुछ इंजीनियर बैठे हैं। चलो जल्दी से करते हैं। तो बात आती है, आपको एक बात तो पता है कि मैं यहाँ पे t प्लस सी को देखता हूँ। मैंने कहा अगर मैं इसको देखूंगा t प्लस सी को, तो मुझे एक बात समझ में आ रही है कि दो मात्राएं आपस में जब ही योग में आ सकती है जब उनके विमा सूत्र समान है, यानी डायमेंशन दोनों की समान है। तो t प्लस सी पॉसिबल कब है? जब c की डायमेंशन टाइम के बराबर हो। यानी आपको इतना तो समझ आ गया कि c का विमा सूत्र किसके बराबर है? t के बराबर है। इतना क्लियर है। चलो, इस तरह के प्रश्न में मैं आपको बता देता हूं, जब जब आपको इस तरह का कोई प्रश्न देखने को मिलेगा तो सबसे पहले पेपर में अगर करोगे तो सबसे पहले एक का विमा सूत्र निकाल के ऑप्शन देख लेना। अब आपको देखने से समझ में आ रहा है कि ऑप्शन टी के लिए एक ही है, तो मैंने कहा बेटा इसका ऑप्शन ही सही है। सिर्फ ही आपने सारे सॉल्व करने की आवश्यकता है ही नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्व करना है, काम हो जाएगा। ठीक है, अब यही सिद्धांत मैं यहां भी लगा सकता हूं। ध्यान दो, मैंने कहा सॉल्व करके दे रहा हूं मैं तो, लेकिन आपको करना कैसे है वो मैंने आपको बताया। आपको एक बात पता है कि दो मात्राएं एक समान कब रखी जा सकती है? जब विमा सूत्र एक जैसा हो। तो मैं यहां पर कह रहा हूं एल का विमा, वी का विमा सूत्र ये है और टी का विमा सूत्र ये है, तो मैं इसको स्पष्ट रूप से लिख सकता हूं कि ए क्या है? इसका विमा सूत्र होगा एल टी माइनस टू। ये भी हो गया। और मैंने वही सिद्धांत यहां भी लगाना है कि दो मात्राएं योग में जब ही आ सकती है जब उनका विमा सूत्र समान हो। एटी का जो विमा सूत्र था वही वी का था और वो ही इस पूरे का होगा। समान बात है। तो मैं स्पष्ट रूप से बच्चों को क्या कह रहा हूं कि आपके b अपॉन टी प्लस सी का जो विमा सूत्र है वो एल टी माइनस वन के बराबर होगा। हो गया। तो जब b की बात करूंगा तो क्या बचेगा? एल टी माइनस वन इंटू टी, तो सॉल्व करूंगा तो एल आएगा। ठीक है, चलो। तो अभी मेरी बात आती है बेटा, इसका उत्तर एक है। प्रियंका बेटा मैं आपको बता देता हूँ, मैंने अभी ज्यादा नहीं पढ़ाया, मैंने ज्वाइन ही बहुत लेट कर रखा है। तो अभी कक्षा 11वीं में यूट्यूब पर प्लस कोर्स मेरा 1 दिसंबर से आएगा। आपने तो मेरे ख्याल में कोर्स खरीद रखा है क्योंकि दिख रहा है मेरे को यहाँ से। 1 दिसंबर से बेटा मैं प्लस कोर्स लेकर आ रहा हूँ। प्लस कोर्स में मैं सबसे पहले कक्षा 12वीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, उसके बाद बेटा अगर आपको 11वीं भी साथ साथ पढ़नी है तो यूट्यूब पर हमारा जो रूटीन है वो रूटीन हमारा 3 बजे चलता है यूट्यूब पर। 3 बजे दिन में मैं वहां पर विमा सूत्र पढ़ा रहा था अभी तक। आज विद्युत क्षेत्र पढ़ाता हूं, तो मेरा विद्युत क्षेत्र 3 बजे खत्म हो गया। मैंने विद्युत क्षेत्र पूरा पढ़ा दिया। तो मेरे बच्चे अगर विद्युत क्षेत्र पढ़ना है ना तो मैं आपको बता देता हूं, आपके लिए ही है वो। सुबह 10 बजे ना कल मेरी एक वीडियो आएगी, लगभग 6-7 घंटे की वीडियो है वो, 6 से 7 घंटे की एक वीडियो है। उसमें सारी के सारे विद्युत क्षेत्र के सभी सूत्र, तथ्य, प्रश्न सब पढ़ा दिए मैंने। आप वो वीडियो देख सकते हैं, या फिर अगर इंतजार करना है तो मैं प्लस पे तो पढ़ाऊंगा ही, आप वहां पढ़ लेना। और रात को 7 बजे बेटा, जो कि इस सेशन के ठीक बाद ही लेने वाला हूं मैं, उसमें मैं आपको आज पढ़ाऊंगा त्रुटियां। आज मेरे प्यारे बच्चे आपका टॉपिक चलेगा त्रुटियां यानी एरर्स। तो आप अगर एरर्स को समझना चाहते हैं, क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। ठीक है, चलो अभी ये क्लियर है ना। अब आपके लिए अगला क्वेश्चन लेकर आया बेटा, क्या बोल रहे हैं? प्लांक नियतांक तथा जड़त्व आघूर्ण के अनुपात के विमा किसके समान है? बड़ा प्यारा क्वेश्चन नहीं है ये? चलो जल्दी से करेंगे। ऑप्शन नंबर एबीसीडी। एक बच्ची कह रही है सी होगा। देखते हैं बेटा, हो सकता है मैंने गलत लगा दिया हो। सी होगा तो देख लेते हैं, वैसे मेरे अकॉर्डिंग सी होना नहीं चाहिए, फिर भी देखते हैं, टाइम हो जाए एक बारी।
जल्दी करेंगे। पोल टाइम कम कीजिए। नहीं, ऐसे नहीं कर सकता क्योंकि मेरे बच्चे कई ऐसे हैं जिनको समय की जरूरत है, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो मुझे तो सबका ध्यान रखना है ना राहुल भाई। तो उम्मीद है आप समझ रहे हैं मेरी बात को। अभी बात आती है कि प्लैंक्स नियतांक की डायमेंशन कैसे लिखी जाती है। आप सबको एक सूत्र पता है, E इज इक्वल टू एच इंटू न्यू, यानी मेरे बच्चे H हो गया E बाई न्यू। आपने कहा H का डायमेंशन क्या होगा, ml स्क्वायर टी माइनस टू बाई न्यू का डायमेंशन होता है टी माइनस वन। तो मैंने यहां पर कहा ml स्क्वायर टी माइनस वन हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन। ठीक है, अभी मेरी बात आती है यहां से कि इसके बाद क्या है, आपका बोल रहे हैं जड़त्व आघूर्ण, यानी अंग्रेजी में कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसका सूत्र होता है एम आर स्क्वायर। मैंने कहा इसका विमा सूत्र आ जाएगा एम एल स्क्वायर। जरा अनुपात निकालते हैं एच बाई आई का, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन बाई एम एल स्क्वायर टी, एम एल स्क्वायर बस। तो बेटा आपको स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है, ये तो पूरा कट गया, बचा टी की पावर माइनस वन, और ये सिर्फ आवृत्ति का ही अनुपात होता है। आवृत्ति इसका करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर बी है। ओहो, प्रियंका गलत हो गई। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमा सूत्र किसके समान है? कुछ ज्यादा ही आसान प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर बना है, जल्दी से सॉल्व करेंगे। 30 सेकंड का समय देता हूं, जल्दी बच्चे। बहुत आसान प्रश्न है, और देखते हैं, समय होने ही वाला है, देखते हैं कि कौन जीतता है। मेजर बात यह है जीतता कौन है आज, क्योंकि बहुत जरूरी है। चलो, अभी मेरी बात आती है मेरे बच्चे, गुरुत्वाकर्षण का नियम आपको पता है, न्यूटन्स लॉ, जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। तो मैं यहां से लिख सकता हूँ जी इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर बाई एम स्क्वायर। मैं इसका विमा सूत्र लगा देता हूँ एम एल टी माइनस टू इंटू में एल अपॉन एम स्क्वायर। मैं जब इसको सॉल्व करूंगा तो आएगा एम माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू। ऑप्शन नंबर बी जा रहा है, लगा दिया। आप कर सकते हैं, ठीक है। चलो सर, प्रॉब्लम से किस किस को मिलेगा, फर्स्ट पी कौन है, मैं समझा नहीं कहना क्या चाहते हैं बच्चे आप। अच्छा, फर्स्ट प्राइज कौन है? रुको ना, इतना जल्दी क्या है, अभी तो प्रश्न बचे हैं। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या है, जल्दी सॉल्व करेंगे मेरे बच्चे, आपके मुताबिक क्या आ रहा है? ऑप्शन ए बी सी डी। बहुत आसान प्रश्न है, आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। चलो, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या है? बहुत आसान प्रश्न है ये तो, 30 सेकंड भी हद से ज्यादा हो गए हैं। चलो, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे। आपको ये चीज पता लगी कि एक कुलम्स लॉ आपने पढ़ा होगा। मेरे स्पेलिंग पे मत जाना। कुलम्स का नियम क्या कहता है? फोर्स इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। और के का मान क्या है, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। के का मान आप लोगों का आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो मैं लिख सकता हूँ एप्सिलॉन नॉट और कुछ नहीं, वो किसके बराबर आ रहा है, क्यू स्क्वायर अपॉन एफ इंटू आर स्क्वायर। बाकी चीजें एज इट इज लिख दो, क्या जा रहा है। तो मैंने कहा क्यू स्क्वायर का मान कूलम स्क्वायर, इसका मान हो जाएगा एफ का न्यूटन, और उसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी सही है, आसान था। अगला प्रश्न आएगा, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, आपने पढ़ा है इसके बारे में? इस प्रश्न के बारे में मेरे कई बच्चों ने नहीं पढ़ा, मैं इसको नहीं दे रहा, अगला प्रश्न लेकर आता हूं। निम्न में से कौन से युग्म की विमा समान नहीं है? इनमें से किसकी विमा आपके लिए समान नहीं है, वो आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी करेंगे मेरे बच्चे, आपका समय शुरू होता है अभी। बहुत आसान है, देखो अनूप जल्दी कर गया, राहुल तो बहुत जल्दी कर रहा है, इसके पास पड़े होंगे पहले से सॉल्यूशन। मतलब इतना परफेक्शन है तो बहुत अच्छी चीज है, अगर देख कर रहा है तो बहुत बुरी चीज भी है। चलो,
अभी बात आती है यहाँ पर कि इनमें से किसका विमा समान नहीं है। आपको पता है मेरे प्यारे बच्चे, अगर तीसरे ऑप्शन को देखूं तो बल बल का विमा फोर्स इसका होता है ml_2। और अगर आवेग की बात करूं तो मोमेंटम होता है, मोमेंटम का होता है क्या, मास इनटू वेलोसिटी ml_1। तो इनका विमा सूत्र समान नहीं है, तो इसीलिए मैं कह सकता हूँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बाकी आप करके देख सकते हैं, सबका समान है। अगला प्रश्न कहता है चुंबकीय फ्लक्स की विमा कौन सी है। ऑप्शन नंबर ABCD करेंगे यहाँ पर, आसानी से आप लोग कर सकते हैं। 45 सेकंड का समय, चलो। बहुत बढ़िया बेटा, आने वाले समय पे जो मैं टेस्ट लूंगा ना, अब उसमें बनना, क्योंकि आपके लेवल के टेस्ट होंगे। अब ये तो पहला टेस्ट था मेरा अनअकैडमी पर, तो मैं प्रीवियस ईयर लेकर आ गया, लेकिन आगे जो मैं टेस्ट लूंगा वो मुश्किल लेकर आऊंगा, अब आसान नहीं आएंगे। ठीक है, तो बनना उसमें आपका, आपकी गिफ्ट भी बढ़ा दूंगा। अभी तो मैंने आपको कहा है कि एक चैप्टर के नोट्स और क्वेश्चन फ्री में दे दूंगा, लेकिन आगे आगे जब मुश्किल आएंगी चीजें तो गिफ्ट भी बढ़ा दूंगा। ठीक है, अभी बात आती है मिक्स बुक से लाना। मिक्स से नहीं, अब तो मैं खुद ही बना कर लाऊंगा, डोंट वरी बेटा, मेरे पास क्वेश्चन बड़े मुश्किल मुश्किल है। ये तो पहली चीज है ना। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है मुझको भी पता है, B इंटू ए होता है। अभी B का विमा सूत्र नहीं पता। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, F इज इक्वल टू QVB। क्या मैं लिख सकता हूँ F अपॉन QV इज इक्वल टू B? हाँ, मैंने कहा कि आपके F का मान क्या है, mlt-2, और आपके Q का क्या होता है, Q के लिए मेरे बच्चे IT, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ A इंटू टी, और V का होता है LT-1। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं। B का विमा सूत्र आपके पास आ जाएगा, T से T काट दिया आपने, L से L काट दिया, आपके पास आ रहा है MA-1T-2। ये हो गया B का। अब मैं ऊपर लिख सकता हूं यहां पर कि B का विमा सूत्र मुझे पता लग चुका है, MA-1T-2 इंटू L स्क्वायर, खत्म। तो ML स्क्वायर A-1T-2, कौन सा ऑप्शन आपका सही आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए, खत्म। कॉपी में आप लोग कर सकते हैं। द्रव में गति करते गोले पर बल इतना है, जहां आपका A जो है वो त्रिज्या है, V जो है वेग है, तो N की विमा सूत्र आपको देखने को कितनी मिलेगी। ऑप्शन नंबर ABCD। 30 सेकंड का समय हद से ज्यादा, जल्दी करेंगे। बस वो घड़ी पास आ गई है जिसका मुझे था इंतजार। गिफ्ट के लिए भी बताऊंगा कैसे मिलेगा, और सबसे बड़ी बात है आज वो अनाउंस होगा कि जीता कौन है, ये जरूरी है। और रात को 10 बजे भी बन सकते हो राहुल, आप रात को 10 बजे भी बन सकते हो राहुल, कि टेस्ट अच्छा रहेगा। ठीक इसी तरीके से एक और गिफ्ट दूंगा रात को 10 बजे। अभी बात आती है यहाँ पर, अभी बता दो, रुक जाओ, इसकी बात सॉल्व करते हैं। आपको यहाँ पर पता है कि F जो है वो किस किस के समानुपाती है, AVN के। विमा सूत्र लगा देता हूँ, ML_T-2, ML_T-2 समानुपाती N के। A का विमा सूत्र L हो जाएगा क्योंकि ये त्रिज्या है, और V का विमा सूत्र हो जाएगा LT-1। L से L काट देता हूँ डायरेक्टली, -1 से ये काट देता हूँ, आपके पास क्या बचेगा यहाँ पर, ML-1T-1, बस हो गया। तो आपने कहा ऑप्शन नंबर कौन सा सही जा रहा है, डी जा रहा है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। निम्न में से कौन सी विमा समय की विमा नहीं है, इनमें से कौन सी आप लोगों के अकॉर्डिंग समय की विमा नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। बहुत आसान चीज है ये, तो शायद आपने पहले पढ़ रखा होगा। 45 सेकंड का समय लो, कर सकते हो आराम से। इनमें से कौन सी बीमा समय की बीमा है, मैं क्वेश्चन उल्टा पड़ गया था। गुनगुन, अनूप, अनुराग, आरती, अब एक नए नाम देखने को मिल रहे हैं। राहुल नहीं आया, तो राहुल के मैं बताऊं 2-3 क्वेश्चन गलत हो गए। मेरे मुताबिक राहुल नहीं जीतेगा आज, देखते हैं, बाकी तो मैंने भी देखा नहीं है, वो तो तुम्हारे सामने ही आएगा।
राहुल नहीं जीतेगा मेरे अकॉर्डिंग, 2-3 क्वेश्चन गलत हो गए, मेरे अकॉर्डिंग जीतेगी गुनगुन, बाकी देखेंगे। निम्न में से कौन सी विमा समय की विमा है? एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, E इज इक्वल टू एल इंटू आई बाई टाइम, एल इंटू डी आई बाई डी टी होता है। और E इज इक्वल टू एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा IR। मैं समीकरण 1 और 2 को एक साथ रख देता हूं। मैंने कहा L इंटू आई बाई टाइम इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो मैंने यहां पर कहा कि अभी सॉल्व करूंगा तो टाइम आ रहा है L बाई आर के बराबर, यानी L बाई आर ऑप्शन नंबर सी में जा रहा है। तो टाइम का विमा सूत्र L बाई आर के बराबर आता है, ऑप्शन नंबर सी सही था। अगले प्रश्न में आपको बोल रहा है, जल्दी करेंगे, ये बहुत पुराना प्रश्न है, किसी जमाने में IIT में आया, मैंने अपनी क्लास में कराया, आज टेस्ट में देख रहा हूँ 1996 में आया था। बहुत आसान है, जल्दी करो। आपके मुताबिक बोला तो ए का बीमा सूत्र क्या है? ए का बीमा सूत्र आप लोगों से पूछा गया है मेरे बच्चे, तुम्हारे मुताबिक क्या चलेगा? जल्दी करेंगे। और मैं बताना चाहता हूँ मेरे बच्चों को, रात को आप लोगों का एक वेक्टर्स का टेस्ट है। टेस्ट क्या है मतलब, मैं तो सेशन कराता, लेकिन तुम लोगों को मैं सब पढ़ा चुका हूँ वेक्टर्स के बारे में स्पेशल क्लासेस में। तो जो मेरे बच्चे नए हैं अनअकैडमी पर, पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग मुझे फॉलो कर लो। आने वाले समय में जितनी क्लासेस होंगी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेंगी। तो अनअकैडमी पर निखिल गोयल सर्च करना है आपको, और निखिल गोयल सर्च करते ही मुझे फॉलो कर लेना है, ठीक है, ताकि मेरी सभी फ्री क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। दूसरी बात मेरे बच्चे, आपको आज रात को स्पेशल क्लास में मैं वेक्टर्स का टेस्ट लेने की सोच रहा हूँ। तो अगर आप लोग तैयार हो और जमकर आना चाहते हो तो वेक्टर्स का टेस्ट देने आ सकते हो। रात को 10 बजे क्लास है स्पेशल, उसमें भी मैं आप सभी को मेरे बच्चे गिफ्ट दूंगा, जो जीतेगा उसको गिफ्ट मिलेगा, ठीक है। चलो, आपको प्रश्न के अंदर बोला गया है कि आपको बताना है ए का विमा सूत्र क्या है। पी क्या है? पी आपका दाब है, दाब का विमा सूत्र होता है ml-1 t-2, यही होता है। और आपको पता है कि ये पूरा और ये पूरे का विमा सूत्र समान होना चाहिए, जब तो योग हो रहा है, जब तो पॉसिबल है योग होना। हाँ, तो आपने कहा ए बाय आयतन का स्क्वायर हो गया l की पावर 6, इनका विमा सूत्र समान है। तो मेरे प्यारे बच्चे, अच्छा याति आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, चलो रात वाले सेशन में इंग्लिश में भी रख दूंगा, ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में कर दूंगा। चलो, जब इसको सॉल्व करूंगा तो आएगा ml की पावर 5 t-2, उत्तर नंबर ए सही है, खत्म। इंग्लिश में भी कर दूंगा। आपने टिक करने के लिए दिया हर नहीं पोल, मैं समझा नहीं, मैं समझा नहीं कहना क्या चाह रहे हैं आप। मात्रक को किसी पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय का मात्रक 10 सेंटीमीटर, 10 ग्राम व इतना सेकंड है, तो इस पद्धति में बल का मात्रक कितना है? डाइन में आपसे पूछ रहा है। करेंगे ऑप्शन नंबर ABCD मेरे बच्चे, आपके मुताबिक क्या उत्तर जा रहा है? मैं समझा नहीं, गुनगुन कहना क्या चाह रहे हो? ABCD क्या? पूरा लिख के बताओ एक बार, समझ नहीं पाया मैं। और ये लास्ट है, इसके बाद मैं आपको वो दिखा दूंगा विजेता कौन है, ठीक है, जिसको गिफ्ट मिलेगा, और क्या मिलेगा वो भी बता दूंगा लास्ट वाले के लिए फैक्ट। आपका टेस्ट जो अब रात को लूंगा वेक्टर्स का, पूरा वेक्टर्स में पढ़ा चुका हूं बच्चे, जिसने नहीं पढ़ा वो पढ़ सकता है, स्पेशल क्लासेस में फ्री है। वेक्टर्स पढ़ा चुका हूं, आप वेक्टर्स का टेस्ट देने आ सकते हैं रात को 10 बजे स्पेशल क्लास में, ठीक है। चलो, अभी जल्दी करेंगे प्लीज इसको। चलो, अभी बात आती है, आपको भी पता है कि फोर्स का विमा सूत्र क्या होता है? ml-2। मैं मास की जगह लिख सकता हूं, ग्राम है ना, 10 ग्राम है ये रहा, तो मैंने कहा 10 की पावर 1, एल की जगह लिखा 10 की पावर 1, और टाइम की जगह मैंने लिखा 0.1 की पावर 2। जब मैंने इसको सॉल्व करा तो मेरे पास इसका उत्तर आ रहा है कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, खत्म। अबे, वेक्टर्स का टेस्ट आज रात को 10 बजे है, ठीक है। चलो, ये क्लियर हो गया मेरे बच्चे, आपको उत्तर आ गया। एक बारी सभी बच्चे थम्स अप करो, समझ आ गया ना? अब मैं आपके सामने लीडर बोर्ड शेयर कर देता हूं, तो आप लोगों को चीजें अच्छे से समझ आ जाएंगी, ठीक है।
लीडर बोर्ड कैसे दिखाते हैं? तो जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई है। आज का विजेता कौन है? गुनगुन। मैंने कहा था आज का विजेता गुनगुन है। तो राहुल सेकंड नंबर पे आया, नंदनी तीसरे नंबर पे आई है, लेकिन मैंने आपको कहा था कि विजेता को ही मिलेगा आपका गिफ्ट। तो मेरी तरफ से आपको दिख रहा होगा मेरे बच्चे, गुनगुन आज की विजेता है, जिसके 19 में से 17 क्वेश्चन ठीक हैं और लगभग उसने सारे आंसर 1 मिनट से थोड़े ज्यादा समय में दिए हैं। तो मेरे बच्चे मैं आपको बताना चाहता हूँ स्पेशल क्लास का ये फीचर मुझे बड़ा पसंद है और गुनगुन को मेरी तरफ से गिफ्ट मिलेगा। कैसे? गुनगुन को मैं